और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति बैठक का सफल आयोजन। शुक्रवार शाम 5 बजे थाना पंडरीनाथ पर रखी गई थी बैठक। ईद उल फितर और अन्य त्योहारों को देखते हुए शांति कमेटी की मीटिंग रखी गई थी। एडिशनल एसपी सीएसपी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। सभी वर्ग ने सहमति देते हुए शांति के साथ त्योहार मनाने की इच्छा जाहिर की। लॉकडाउन नियमों के अनुसार त्योहार मनाने की पूर्ण सहमति। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन में निरस्त हुआ फॉर्म गरोठ से सामने आया अजीबोगरीब मामला। शिकायत करने पर हुआ खुलासा। एक कार्ड पर 2 अलग अलग जगह आवेदन करना बना निरस्त होने का कारण। पीड़ित के चेहरे पर दिखी मायूसी, गड़बड़ी या फिर बड़ी चूक। इन सबके बीच योजना का बंद होना अपने आप में एक बड़ा सवाल। मुझे शाम को अभी 5 बजे एक लिखित शिकायत आई थी तहसील कार्यालय एसडीएम साहब के द्वारा, जिनमें शिकायतकर्ता सूरज भाई द्वारा बताया गया है कि उनको मोबाइल में मैसेज आया है उज्ज्वला कनेक्शन के फ्री सिलेंडर के लिए, और फिर भी उन्हें सिलेंडर नहीं दिया गया। तो इसके लिए मैंने एजेंसी पर आकर जांच की, तो यही पाया कि जो उनका मोबाइल नंबर है वो दूसरे कनेक्शन में डला हुआ है, दूसरे आवेदन में डला हुआ है, इसलिए उन्हें मैसेज आया है और इनका कोई उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है। मैडम, इनने आवेदन किया था, इस प्रकार कोई भी गलत नंबर दे देगा तो इसकी जांच नहीं होती है इस मामले में? अब ये तो जो आवेदक है उसने मोबाइल नंबर दिया है, तो एजेंसी वाले भी नहीं पहचान पाएंगे कि नंबर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और आवेदक के द्वारा 3 नंबर दिए गए थे, जिसमें से 2 बंद आ रहे हैं और एक शिकायतकर्ता का आ रहा है। ये जी हम तितरवाड़ी गाँव रहते हैं। तहसील गरोठ। क्या नाम है आपका? सूरज। क्या शिकायत है आपकी? ये गैस कनेक्शन। कौन सी योजना में? ये अपने उज्ज्वला योजना। हाँ, तो आपका कनेक्शन है? कनेक्शन कोई नहीं, कनेक्शन नहीं दिया सर। कनेक्शन नहीं दिया? तो आपने आवेदन कितने साल पहले किया था? ये सर 2 साल हो गए। अब क्या हुआ आपके पास? अब एक मैसेज आया मेरे पास। क्या एसएमएस आया? एक तो सर 19 तारीख का है, एक 20 तारीख का है। शुक्रवार को शनि जयंती और अमावस्या तिथि के संयोग पर विशेष पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के उज्जैन के अति प्राचीन शनि मंदिर के अद्भुत दर्शन के साथ कोरोना मुक्ति पर हुई विशेष पूजा। मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध के दौरान लॉकडाउन का पालन कर पहली बार घर बैठे की गई पूजा अर्चना की बहुत बहुत शुभकामना। आज अमावस्या है, शनि जयंती का पर्व है। 3.5 पीठ में से एक पीठ है ये, और यहाँ पे दर्शन मात्र से सब कष्टों की निवृत्ति होती है। और 2 हस्तक और 1 मस्तक का विशेष महत्व है यहाँ पे। और ये जो महामारी आई है, इस महामारी से प्रभु से प्रार्थना करते कि महामारी जल्द से जल्द सब दूर हो, और जब सब स्वस्थ हो जाएं। और विशेषकर आज सुबह शाम यहाँ पे आरती का विधान रखा गया है, अभिषेक का विधान रखा गया है, जो जन कल्याण के लिए रखा गया है। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, शिप्रा, ख्याता और गंडकी 3 नदियों का संगम है। और यहाँ पे विशेष आज श्रृंगार का विधान रखा गया है, जो सब जन कल्याण के लिए रखा गया है। कोरोना काल में दोहरी मार झेलता किसान खरगोन पहुंचा टिड्डी गैंग। किसानों की फसलों को चौपट करने में माहिर है यह गैंग। कृषि विभाग की बड़ी मुश्किलें, लाखों टिड्डियां बनी मुसीबत का सबब। निमाड़ में किसान सतर्क, इनको भगाने की पूरी तैयारी। उधर कृषि विभाग के कर्मचारी भी तैयारियों के साथ मुस्तैद नजर आए। देखो, खरगोन जिले में टिड्डी के आने की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ दल गठित कर दिए गए हैं। बड़वा है, सनावत साइड की जो आरईओ हमारे हैं, एसडीओ हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में हैं और सतत भ्रमण कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके उन्होंने कल भी देखा था, आज भी चेक कर रहे हैं। और बलवाड़ा वाला एक टीम हमारी कंप्लीट बैठी हुई है। अब टिड्डी दल के आने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारे गाँव के किसानों से हमने ट्रैक्टर्स किए हैं और ट्रैक्टरों में जो है पावर स्प्रे पंप लगाए हैं, पंप की वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध कराई है, दवाइयों की हमारी पूरी व्यवस्था है। उसके बाद जिला प्रशासन जो है फायर ब्रिगेड और आदि की व्यवस्था कर रहा है। फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी हम जो है टिड्डी दल पर नियंत्रण करेंगे। अभी शाम को उनका जो बैठने का टाइम है वो 6 से 7 के बीच में है। जहाँ भी अंधेरा होता है वो वहाँ बैठ जाती है और सुबह वो 7 बजे के लगभग उड़ान भरती है। तो जहाँ वो बैठेगी वहाँ सुबह दिन में रात्रि के 4 बजे से जो है दवाई का स्प्रे शुरू किया जाएगा और उनको अधिक से अधिक संख्या में कंट्रोल किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। सर, कुछ और दल भी आने की संभावना जताई जा रही, 6 से 7 दल इसके बाद और भी आने के? हाँ, मैसेज ऐसा मिल रहा है कि राजस्थान से लगातार ये दल अपने मध्य प्रदेश पर आने की संभावना है। तो परसों का 1 दल आ गया है, 1 दल आज आ गया है, 2 दल तो आ चुके हैं, और भी आने की संभावना आशंका जाहिर की जा रही है। तो उसके लिए हम पूरी तरह अलर्ट हैं, तैयार हैं।
हमने किसानों से कहा कि कई प्रकार की दवाइयाँ जो है उनको बता दिया गया। आज पेपर और मीडिया के माध्यम से भी हमने किसानों को सचेत किया है कि आप जो है क्लोरोपाइरीफास दवाई का छिड़काव करना है, लेप्रासाइनोलोथ्रिन का छिड़काव करना है, जुबेरल का छिड़काव करना है। इस प्रकार जितने भी कीटनाशक हैं जो कारगर सिद्ध होते हैं उनका स्प्रे के लिए हमने किसानों को सलाह दी है और हमारी पूरी उसके साथ तैयारी है। क्या नाम है? ML चौहान, उप संचालक कृषि, खरगोन। बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सुठालिया थाने की है पूरी वारदात। करीबी ने लूट की नियत से घटना को दिया अंजाम। पुलिस की तत्परता से आरोपियों का हुआ खुलासा, कबूल किया जुर्म। कोरोना संकट के बीच पुलिस अधीक्षक ने गठित की टीम। पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे। दिनांक 16 मई को शनिवार के दिन हमको डायल 100 पे इवेंट आया था कि सालरा खेड़ी में सापल नाला है, वहाँ पर एक वृद्ध महिला पड़ी हुई है जिसके पैर कटे हुए हैं। वहाँ पर हमारा फोर्स पहुँचा, घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया। देखा तो वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष थी, उसके दोनों पैर टखने के नीचे से कटे हुए थे और किसी व्यक्ति द्वारा लूट के उद्देश्य से उसका हत्या की गई थी। जी। मामला बहुत ही गंभीर था। इसके लिए थाने पर हमने एक टीम का गठन किया गया जिसमें सभी टीम ने बहुत ही लगन से काम किया। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमको समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्हीं के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमने ये 6 दिनों में ये मामला पूरा खुलासा किया है। इसमें सब हम लोग ने पूछताछ की तो जो मृतिका है भूली बाई, वो आखिरी बार अपने सामने रहने वाले राम सिंह और उसके पिता वीरम सिंह के साथ देखी गई थी। इसी के संबंध में हमने तस्दीक की गई और पूछताछ की गई। राम सिंह और वीरम से हमने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने इनके साथ शराब पी थी रात्रि में और शराब पीकर इनके बीच कुछ विवाद और गाली गलौज हुआ, जिसमें वीरम सिंह और राम सिंह ने इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने उसको सापर नाले में, दोनों ने पिता और पुत्र सापर नाले में मृतिका को फेंका और उसके पैर काट लिए और उसके जो चांदी के कड़े पहने हुए थे वो लूट ले गए। ये पूरी घटना इन्होंने कुल्हाड़ी से उसके पैर काटे थे। घटना के संबंध में हम लोग ने फिर तस्दीक की तो हमको एक कुल्हाड़ी और जो कड़े थे वो हमने बरामद किए हुए हैं और दोनों आरोपी अभी हमारी हिरासत में हैं। लोकसभा सचिवालय के 2 कर्मचारी कोरोना वायरस संक्रमित मिले। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के कार्यालयों को सील कर दिया गया। शुक्रवार को मिली जानकारी में यह बात सामने आई। सूत्रों की माने तो एक कर्मचारी सुरक्षा कर्मी है और एक कर्मचारी संसद इनेक्सी इमारत में संपादकीय और अनुवाद सेवा में कार्यरत है। वहीं मंत्री और मंत्रालयों को 1-2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच राजनीतिक संकट बरकरार है। यहाँ कब जाने क्या कहा। ब्रजेंद्र सिंह राठौर पूर्व आबकारी मंत्री का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम करती है। वहीं इन सबके बीच में मंत्री मिश्रा ने यानी कि नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जो दुकान नहीं खुलेगी उनकी नीलामी की जाएगी। इन सबके बीच कोरोना संकट की स्थिति बताते हुए आंकड़े के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने स्थिति बताई और कहा कि हम सकारात्मक दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर में 600 में से 66 पॉजिटिव आए। वहीं फीवर क्लिनिक पर भी बहुत लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 5,16,000 मजदूर वापस लौट चुके हैं। मजदूर वापस काम पर लौट रहे हैं। साथ ही बताया गया कि हाईवे पर लंगर लगाना सिर्फ भारतीय संस्कृति ही है। खुद भूखे रहकर दूसरों को भोजन कराना ही हमारी संस्कृति है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में वहां ट्रेनें जा रही है। जल्द ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है लेकिन जल्द ही राहत दी जाएगी। बाहर से आने वाले मजदूर थोड़ा संयम बरतें, उन्हें भी राहत मिलेगी। साथ ही ग्रीन से ग्रीन जोन जाने के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। मिश्रा ने कहा कि ग्रीन से ग्रीन का संचालन भी सकारात्मक पहल है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आबकारी और राजस्व को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसलिए बशीर बद्र जी की जो बात है उसको हम इस रूप में ले लें, इस रूप में ले ही नहीं, इस रूप में उन्होंने कहा कि निश्चित दूरी और फासला। तो अभी सरकार को जो करना है, सरकार को जो करना चाहिए
उसमें कोई कमी नहीं रख रही सरकार। लेकिन ये रोग ऐसा है कि इसमें सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, व्यक्ति को खुद को करना पड़ेगा। और बाबा रामदेव जी भी कहते हैं ना, करने से होता है। हमारे पास हमारा निःशुल्क चिकित्सा होनी चाहिए, निःशुल्क बेड होंगे, आईसीयू होगा, वेंटिलेटर होगा, आइसोलेटेड वार्ड होंगे, कोई कमी नहीं है सरकार की। लेकिन अगर कोरोना का चक्र आप नहीं तोड़ोगे तो हमें बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा। मैंने जैसा पूर्व में आपसे कहा था, आज से 2 दिन पहले, अगर मेरी बात आपको ध्यान हो, 2 दिन पहले मैंने कहा था कि हम बहुत तेजी से ठीक दिशा की ओर जा रहे हैं। अगर प्रवासी हमारे मजदूर भाइयों संक्रमित नहीं आए होते तो हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में होता। लेकिन फिर भी जैसे कल की रिपोर्ट देखोगे तो 189 लोग हमारे पास नए आए और डिस्चार्ज हुए 246, लगभग दुगने डिस्चार्ज हो गए। ऐसा ही मैंने शायद परसों आपसे कहा था। डेथ, कुल दुखद डेथ, निधन 2 हुआ कल, सिर्फ 2 का। परमपिता परमात्मा चाहेगा, हो सकता है हम 0 तक लाएं, कोशिश में लगे हुए, प्रयास जारी। इंदौर में कल 604 में से 76 पॉजिटिव केस आए थे। भोपाल में 1128 में से 38, उज्जैन में 23, बुरहानपुर में 159 में से 3, जबलपुर में 2, खंडवा 0, ग्वालियर 7। ऐसे पूरे प्रदेश का है जो 189 होता है। हमारे फीवर क्लिनिक जितने चल रहे हैं सब पे बड़ी संख्या में अब लोग पहुंच रहे हैं, और इसलिए आप सबसे भी विनम्र प्रार्थना कि फीवर क्लिनिक पे भी लोगों को पहुंचाने की आप सभी सलाह दें। हारून थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक चरम पर है। घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर सूना होने के चलते उठाया फायदा। करीब 2 लाख तक के माल पर किया हाथ साफ। सोने चांदी सहित नकदी लेकर गायब हुए चोर। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच की शुरू। नाम है आपका? बद्री हरिजन। कहाँ रहते हो? टंक। क्या क्या चोरी हो गई आपकी? क्या क्या सामान? रुपये चले गए, सोना चलो, चांदी चली गई। मिनिमम कितने पैसे थे? कपड़ा चले गए। कम से कम पैसा कितने थे? अब जो कि हमने ये कहते थे बाबू हो पा तो कहते गए। और सोना चांदी? सोना चांदी भी थी, बाला है, अंगूठी थी सोने की, वो जो है तो जो बोल वो नथ में ना सुनने के 4 गुड़िया थे। अंदाजन कितने की चोरी हो गई होगी? 2-3 लाख की सहजी हो गई। कोरोना चले गए, बहू के भावना चले गए, बक्सा ले आए। तो कैसे, क्या दीवार खोद के हुई है या फिर ताला माला तोड़ के? तारा कुंदन बक्सा। ये कब की बात है? आज संध्या, आज रात की? आज रात की। घर पे कौन कौन उपस्थित था जब ये चोरी हुई है? मैं तो बहू रहती, सब उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रिटायर्ड फौजी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। रिपोर्ट दर्ज कराने गए फौजी को पीटा गया। दबंगों ने की थी बेटे से मारपीट। उनकी शिकायत दर्ज कराना फौजी पिता को भारी पड़ गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा। थाने के अंदर बंधक बनाकर मारपीट की गई। पीड़ित न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यह पूरी घटना कन्नौज के ठठिया थाने क्षेत्र की है। क्या नाम है आपका? कामता सिंह। कांता सिंह जी, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी? सर मेरी समस्या थी कि मेरे गांव भलूलियापुर के पास खेती है सर, तो वहाँ पर तरबूज खड़े हैं सर। तो मेरा लड़का वहाँ देखने गया था तो कुछ लोग उसमें जानवर चला रहे थे, नुकसान कर रहे थे। तो इसने कुछ कहा सुना तो उन्होंने 2-3-4 लोगों ने मिलकर इसको पिटाई की। तो सर मैं थाने गया था सर तहरीर देने के लिए, शिकायत करने के लिए। तो मेरा लड़का अंदर था और मैं बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि वो आ जाएगा तो मैं चला जाता हूँ। सर रोड के बाहर था, मैं थाने के बाहर। तो सर मैं पता करने के लिए अंदर जाने लगा। इसी उस समय आ गए सर एसओ साहब। उन्होंने कहा क्यों? ठठिया के एसओ साहब।
उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने गाली दी, निकल जाइए यहाँ से। तो मैंने कहा सर आप सही बात कीजिए, हम भी सवार में गिटाए तो क्या हो गया? तो उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया, वो कहा भाग जाओ साले। इसी बात उन्होंने फिर कहा नहीं पकड़ो उनको, बंद करो और गाड़ी भी सीज कर दो। फिर साहब अंदर ले गए, पिटाई की, हमारी गाड़ी में सीज कर दी थी। कब का मामला है ये? कब जी की बात है? ये सर परसों 20 तारीख की। पिटाई की कैसे मारा? अब साहब वो तो 2-3 लोग थे, एसओ साहब भी थे, हमने घूम देख भी नहीं पाया सर, और 2-3 लोग मार रहे थे सर। तो एक डंडे से और सर भैंस से जो भी हो सर। आपने मना नहीं किया आपको मार रहे थे? हमने मना किया सर। पहले इन्होंने सबसे पहले मेरे छोटे लड़के को मारा, वो सर बीकॉम कानपुर कर रहा है। तो मैंने इनसे कहा साहब आप डंडा मत चलाइए, जो बात हो आप बता दीजिए, आप जो कार्रवाई करिए कर दीजिए, मारो मत। इसके बाद उसको 2 डंडे मारने के बाद इन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, और इतना पीटा है इनके डंडे सभी टूट गए, तब बंद किया इन्होंने। मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से आयुष डॉक्टरों ने मिलकर अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की और एक ज्ञापन सौंपा। आयुष डॉक्टरों ने मानदेय की मांग उठाई, वहीं कंटेनमेंट क्षेत्र का जिक्र कर अन्य डॉक्टरों की तरह मानदेय देने का भी ज्ञापन सौंपा। साथ ही लगातार पीपीई किट पहनने से जो परेशानी हो रही है उसकी भी बात सामने रखी। विभाग पर जबरन ड्यूटी कराने का आरोप लगाया गया। आयुष डॉक्टरों की मांग है कि 60,000 रुपये मानदेय के रूप में मिले। सर्वे की हाजिरी जोड़कर कंप्लीशन दिया जाए। आयुष इंटर्न डॉक्टर को जितने कोविड-19 सर्वे में सेवाएं दे रहे हैं उनको कंप्लीशन मिलने के बाद सरकारी आयुष के पदों पर नियुक्ति दी जाए। और जितने भोपाल के अंतर्गत जितने कंटेनमेंट एरिया हैं, जहांगीरबाद, जाटखेड़ी, कोलार, जितने ज़्यादा संक्रमित एरिया हैं वहाँ पे पेशेंट कोविड के पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे लगातार हम आयुष इंटर्न डॉक्टर लगातार सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई मानदेय नहीं दिया गया। इस विषय में हम माननीय मंत्री जी से मुलाकात की है, माननीय मंत्री ने ज्ञापन दिया, माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपको करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।